लीड कोड 774, मिनिमाइज मैक्स डिस्टेंस टू गैस स्टेशन। ये एक क्लासिक बाइनरी सर्च ऑन आंसर प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट ट्विस्ट के साथ। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। आपके पास गैस स्टेशंस हैं, नंबर लाइन पर अलग अलग पोजीशंस पर। आपको एग्जैक्टली के न्यू गैस स्टेशंस ऐड करने हैं, और ये कहीं भी रख सकते हो, डेसिमल पोजीशंस पर भी, जैसे 3.5 या 7.25। गोल ये है कि सारे स्टेशंस ऐड करने के बाद कोई भी दो एडजेसेंट स्टेशंस बहुत दूर ना हो। सीधी भाषा में सबसे बड़ा गैप मिनिमाइज करो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेशंस है 1, 7 और 15 पर। हमें दो न्यू स्टेशंस ऐड करने हैं। गैप्स है 6, 1 और 7 के बीच, और 8, 7 और 15 के बीच। अभी पेनल्टी है 8, सबसे बड़ा गैप। अगर हम 4.5 पर एक स्टेशन और 11 पर एक स्टेशन रखें, तो गैप्स बनते हैं 3.5, 2.5, 4 और 4। मैक्स गैप अब 4.0 है। यही बेस्ट पॉसिबल आंसर है। नंबर लाइन पर विजुअलाइज करो। पहले 1, 7, 15 है, गैप्स 6 और 8 के साथ। दो न्यू स्टेशन स्ट्रैटेजिकली ऐड करने के बाद 4.5 और 11 पर सबसे बड़ा गैप 8 से गिरकर 4 हो गया। हमने मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमाइज कर दिया। यही प्रॉब्लम मांगता है। क्या हम सारी पॉसिबल पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। न्यू स्टेशंस किसी भी डेसिमल पोजीशन पर जा सकते हैं। इन्फिनिट चॉइसेस है। के स्टेशंस, हर एक के इन्फिनिट ऑप्शंस, ब्रूट फोर्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन की इंसाइट ये है, हम स्टेशंस कहां रखें ये सर्च नहीं करेंगे। हम आंसर पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। यहां आता है मैजिक पैटर्न, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। क्वेश्चन फ्लिप करो। ये मत पूछो स्टेशंस कहां रखें। ये पूछो, क्या हम मैक्सिमम डिस्टेंस डी अचीव कर सकते हैं के स्टेशन से? अगर डी के लिए हाँ है, तो किसी भी बड़े डी के लिए भी हाँ होगा। ये मोनोटोनिक है, तो डी पर बाइनरी सर्च लगाओ और सबसे छोटा वैलिड डी खोजो। चेक कैसे करें कि डिस्टेंस डी अचीवेबल है? हर गैप जी के लिए फ्लोर ऑफ जी डिवाइडेड बाय डी न्यू स्टेशंस चाहिए। एग्जाम्पल, गैप है 10, मैक्स डिस्टेंस चाहिए 3, फ्लोर ऑफ 10 ओवर 3 बराबर 3 स्टेशंस। ये गैप को 4 पीसेस में तोड़ देगा, हर पीस 3.33 या कम। सब गैप्स के स्टेशंस ऐड करो। अगर टोटल के से कम या बराबर है, तो डी फीजिबल है। ड्राई रन करते हैं डी बराबर 4 के साथ। गैप 1 और 7 के बीच 6 है। फ्लोर ऑफ 6 ओवर 4 बराबर 1। एक स्टेशन चाहिए। गैप 7 और 15 के बीच 8 है। फ्लोर ऑफ 8 ओवर 4 बराबर 2। दो स्टेशंस चाहिए। टोटल 3 चाहिए, लेकिन के है सिर्फ 2। नॉट फीजिबल। तो डी बराबर 4 थोड़ा छोटा है। बाइनरी सर्च कन्वर्ज करेगा एग्जैक्टली 4.0 पर। अब बाइनरी सर्च का सेटअप। ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर नहीं। लेफ्ट 0 से स्टार्ट। राइट बहुत बड़ा नंबर जैसे 10 टू द पावर 8। लूप चलाओ जब तक राइट माइनस लेफ्ट 10 टू द -6 से ज्यादा है। ये प्रिसिशन है। इंटीजर बाइनरी सर्च की तरह मिड +1 या मिड -1 नहीं करना। बस लेफ्ट बराबर मिड या राइट बराबर मिड। रेंज श्रिंक होती जाएगी। ये रहा फुल C++ सोल्यूशन। लो 0 और हाई 10 टू द 8 सेट करो। जब तक हाई माइनस लो 10 टू द -6 से बड़ा है, मिड कैलकुलेट करो। अगर मिड डिस्टेंस से के स्टेशंस में काम हो सकता है, तो नीचे जाओ, हाई बराबर मिड, वरना ऊपर जाओ, लो बराबर मिड। लूप एंड होने पर लो हमारा आंसर है, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये है कैन अचीव हेल्पर फंक्शन। हर पेयर ऑफ एडजेसेंट स्टेशंस लूप करो। हर गैप के लिए कैलकुलेट करो कितने न्यू स्टेशंस चाहिए। इंटीजर पार्ट ऑफ गैप डिवाइडेड बाय मैक्स डिस्ट्रिक्ट। टोटल ऐड करो। अगर नीडेड के से कम या बराबर है, ट्रू रिटर्न करो। सिंपल, क्लीन और ओ ऑफ एन टाइम। चलो ट्रेस करते हैं। स्टेशंस 1, 7, 15 और के बराबर 2। लो 0, हाई बहुत बड़ा। पहले कुछ इटरेशंस में रेंज क्विकली नैरो हो जाती है। जब मिड 4.5 है, गैप 6 को एक स्टेशन चाहिए, गैप 8 को एक स्टेशन। टोटल 2। फीजिबल।
हाई 4.5 हो गया। जब मिड 3.8, गैप 6 को 1, गैप 8 को 2, टोटल 3 जो के से ज्यादा है। नॉट फीजिबल। लो 3.8 हो गया। सर्च कन्वर्ज करती है अप्रॉक्सीमेटली 4.0 पर। यही आंसर है। फ्लोर ऑफ गैप ओवर डी सही काउंट क्यों देता है? अगर गैप जी है और मैक्स अलाउड डिस्टेंस डी है, हमें फ्लोर ऑफ जी ओवर डी कट्स चाहिए, मतलब फ्लोर ऑफ जी ओवर डी न्यू स्टेशंस। ये गैप को फ्लोर ऑफ जी ओवर डी प्लस एक इक्वल पीसेस में तोड़ता है। हर पीस का साइज जी डिवाइडेड बाय टोटल पीसेस होगा, जो गारंटीड डी से कम या बराबर है। रोप कटिंग जैसा सोचो, कट्स की संख्या इक्वल्स न्यू पॉइंट्स। ये की डिफरेंस ध्यान रखो। इंटीजर बाइनरी सर्च में लो लेस देन और इक्वल टू हाई, मिड +1 और मिड -1। फ्लोट बाइनरी सर्च में प्रिसिशन चेक, हाई माइनस लो ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और बस लो बराबर मिड या हाई बराबर मिड, +-1 नहीं। इस प्रॉब्लम में रेंज 10⁸ और प्रिसिशन 10⁻⁶ के साथ लगभग 47 इटरेशंस लगते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च लगभग 47 इटरेशंस चलती है। हर फीजिबिलिटी चेक n-1 गैप स्कैन करता है O ऑफ n में। टोटल है n टाइम्स log ऑफ m ओवर एप्सिलॉन, जहां m सर्च रेंज है और एप्सिलॉन प्रिसिशन। स्पेस O ऑफ 1, बस कुछ वेरिएबल्स। बहुत एफिशिएंट। ये पैटर्न कब यूज करना है? जब भी दिखे मिनिमाइज द मैक्सिमम या मैक्सिमाइज द मिनिमम। जब आंसर स्पेस कंटिन्यूअस हो, डिस्टेंसेस या रेट्स, तो फ्लोट बाइनरी सर्च यूज करो। फीजिबिलिटी चेक मोनोटोनिक होनी चाहिए। अगर डी काम करता है तो एक डायरेक्शन में सब वैल्यूज भी करेंगी। सिमिलर प्रॉब्लम्स है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन बॉल्स, कोको ईटिंग बनानास, शिप पैकेजेस और स्प्लिट अरे। ये कॉमन मिस्टेक्स ध्यान में रखो। फ्लोट प्रॉब्लम में इंटीजर बाइनरी सर्च मत यूज करो। मिड +1, मिड -1 के साथ काम नहीं करेगा। स्टेशन काउंट के लिए सील मत यूज करो। फ्लोर सही है क्योंकि हम कट्स काउंट करते हैं, सेगमेंट्स नहीं। राइट बाउंड बहुत छोटा मत रखो, 10⁸ सेफ है। और हमेशा 10⁻⁶ प्रिसिशन यूज करो, प्रॉब्लम रिक्वायर करता है। रीकैप, ये प्रॉब्लम क्लासिक बाइनरी सर्च ऑन आंसर है, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन। हर कैंडिडेट डिस्टेंस डी के लिए चेक करो कि फ्लोर ऑफ गैप ओवर डी स्टेशंस पर गैप टोटल के से कम या बराबर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत एफिशिएंट है, n टाइम्स log ऑफ m ओवर एप्सिलॉन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। अगली वीडियो में मिलते हैं।